हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आर्टिकल्स। तो आप बोलोगे आर्टिकल्स तो हमें आते ही हैं। आर्टिकल्स में होते हैं ए, एन और द। ये तीन चीज़ों का यूज़ होता है आर्टिकल्स में। फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज एन एंड थर्ड वन इज द। अब आप बोलोगे ए, एन, द का यूज़ भी हमें पता है कि कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। एन का यूज़ सभी आप जानते हैं कि एन का यूज़ कहाँ होता है, वॉवल्स में। बट इज़ इट ट्रू और नॉट? तो आज मैं आपको बता दूँ कि तो चलिए पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं। जो एन है वो आप समझते हो कि वॉवल साउंड में लगते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवल्स हैं, जो 5 वॉवल लेटर जो हैं। आपको यही है ना कि इसी में ही एन का यूज़ होता है। सो नो, इसमें एन का यूज़ नहीं होता। तो चलिए, अगर आपको आते ही हैं तो आप मुझे बताओ कि ये मैंने लिख दिया एग, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूरोपियन। तो चलिए अब इसमें बताइए कि इसमें क्या यूज़ होगा, ए और एन में से क्या यूज़ होगा। अब आप बोलोगे भाई इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, और ये दोनों ही क्या है, वॉवल साउंड है, वॉवल लेटर हैं। तो इसमें भी एन का यूज़ होगा और इसमें भी क्या यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। सो नो, ये तो आपका राइट आंसर है, बट ये क्या है, रॉन्ग आंसर। एन यूरोपियन, यहाँ पे यूरोपियन के साथ एन यूज़ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वॉवल लेटर्स हैं एन, ए, एन में जो यूज़ किए जाते हैं वॉवल लेटर्स ए, ई, आई, ओ और यू, ये हैं तो वॉवल लेटर, बट हमेशा ही इन्हीं वॉवल लेटर्स के साथ एन का यूज़ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे अ से अह तक साउंड आए, ये होते हैं ना स्वर, इसे बोलते हैं हिंदी के स्वर। और क से ग तक, ये क्या है, हमारे हिंदी के व्यंजन। तो यहाँ देखिए, अ से अह तक स्वर की साउंड जहाँ पे आई, क्या आए, साउंड। हमने लेटर तो हमें पता ही है कि ए, ई, आई, ओ, यू लेटर होते हैं, वॉवल लेटर होते हैं, ये स्वर लेटर हैं। बट एन का यूज़ कहाँ यूज़ होगा, जहाँ ये साउंड आए, ठीक है। और ए का यूज़ कहाँ होगा, यूज़ जहाँ पे क से य तक ये जो क्या है, व्यंजन, व्यंजन साउंड आए, वहाँ ए का यूज़ होगा। और जहाँ पे स्वर की साउंड आए वहाँ पर एन का यूज़ होगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एग मैंने लिखा, ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी थी एग, इसके साथ एन आया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा राइट आंसर कि एन, एग, ठीक है। एग, यहाँ पे आप बोलने में देखिए कि क्या आया, एग, ई से तो स्टार्ट है ही, बट साउंड कहाँ आई हमारी, ए की, जो हिंदी का लेटर होता है ए, ठीक है, छोटी ए, एड़ी, उसकी साउंड आई यहाँ पे। और जो हमने लिखा यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ पे जो ई है, यूरोपियन है तो वोवल लेटर, बट य, यूरोपियन, य की साउंड आई, और जो यो है हमारा य, ये हमारा क्या है, हिंदी का व्यंजन। ये हिंदी का स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो यहाँ पे अ आया, अ यूरोपियन। क्लियर। अब एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ मैं लिख रही हूँ ऑरेंज, एंड यहाँ पे लिख देते हैं वन वे रोड। तो चलिए, ये भी ओ से स्टार्ट है, ये भी ओ से ही स्टार्टिंग हो रही है इसकी भी, पर बोलने में क्या है, दोनों अलग है ना। कैसे, ओ, ऑरेंज, तो यहाँ पे साउंड देखिए ओ की आई, ये जो ओ है यहाँ पे साउंड किसकी आई, आवाज़ किसकी आ रही है, अपने वो देखना है, ना कि ये देखना है कि ये वोवल लेटर से स्टार्ट है तो भाई चलो इसमें एन लगा दें, यहाँ पे भी एन लगा दें, हो गया काम। नो, आपने देखना है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है, साउंड क्या आ रही है, वो व्यंजन है या स्वर है। तो ओ से, ORANGE, ऑरेंज, यहाँ ओ, ये वाली ओ की, ये जो बड़ी ओ की मात्रा है इसकी साउंड आई, तो ये किस में आ गया, अ से अह तक के बीच में आया ना, तो ये क्या है, हमारे स्वर।
तो स्वर आया तो क्या लगेगा एन इज द राइट आंसर। बट वहीं अगर ओ से एक वर्ड और स्टार्ट होता है जिसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, वन, ONE, वन, तो वन ये व से स्टार्टिंग हुई, इसकी व साउंड आया, प्रोनाउंसिएशन में क्या आया वन, व, तो व क्या है, तो व तो भाई हमारा क्या आ गया, व्यंजन आ गया, ये तो स्वर है नहीं, तो व आया तो एन क्या हो गया रॉन्ग, तो इसके साथ क्या यूज होगा ए। क्लियर, ए यूज हुआ। अभी एक और देखते हैं एम में, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मैन, एम में मैन, शी इज, एम में बी एड या एम में लिख लेते हैं, ठीक है, ही इज मैन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, शी इज एम में, तो भी साउंड देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए आप क्या आई, एम में, ऐसे है तो एम ये भी और ये भी दोनों ही क्या है एम लेटर, वोवल तो है नहीं, है क्या ये कॉन्सोनेंट, बट एम में ये ए की साउंड आई तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज एन एम में, और यहीं पे अगर एम यहाँ पे बोला जा रहा है मैन, इसकी साउंड म से आई मैन, है ना, तो ही इज अ मैन, तो यहाँ पे क्या आया एन, यहाँ पे आया ए, तो ये हुआ ना डिफरेंस दोनों में। हमने प्रोनाउंसिएशन देखनी है, बोलने में देखना है कि स्वर की साउंड आ रही है या व्यंजन की साउंड आ रही है। तो अगर फ्रेंड्स आपको साउंड जो है वो स्वर की आ रही है, अ से अह तक की साउंड आ रही है, अ छोटा अ बड़ा आ, है ना, ऐसे आ रही है, तो आपने एन का यूज़ करना है। और अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट जैसे कि एम टी एल ये सब आ रहा है, बट साउंड किसकी आ रही है व्यंजन की ही, तो ए यूज़ होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थिंक, टीचर, लुक, तो क्या आएगा अ थिंक, थिंकिंग, अ टीचर, अ लुक। अब बोलने में ये तो ट की साउंड आई ना, थ की, सॉरी यहाँ पे थ की आई थिंक, यहाँ पे ट की आई टीचर, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। क्लियर। अभी बात आती है द की, तो द कहाँ पे यूज़ होता है, द जो है वो स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि द बाइबल, है ना, द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट, ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। तो द जो है वो, अब बाइबल जो हो गया वो क्या है, किसी भी रिलीजियस प्लेस, होली बुक्स के लिए क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होगा, ठीक है। वहीं पे द बेस्ट, द शेक्सपियर, द रामायण, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए द का यूज़ होगा, द स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स के लिए द का यूज़ होगा। और वहीं पे हमने ये भी देख लिया कि एन और ए का डिफरेंस आपको पता ही चल गया कि कैसे यूज़ करना है। ए और एन कहाँ यूज़ होगा, जो एन है वो वोवल साउंड तो आए, ठीक है ना, स्वर की साउंड आए, वोवल लेटर भी देखना है आपने, बट हर वोवल लेटर के सामने एन का यूज़ नहीं करना है। क्लियर। एन यूरोपियन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ यूरोपियन, एन एग। क्लियर। थैंक यू।